नागिन। माँ, कैसी पहेली है अबूझ, हंस भी पड़ती हो ठठाकर और रो भी पड़ती हो फफक। छद्म वेशधारी राजा बूढ़ी माई को यूं हंसते रोते देख हैरान। बेटा, बूढ़ी माई बोली, बात ही कुछ ऐसी है, ऐसा राज। बताओ माँ, क्या बात, कैसा राज? राजा परेशान। बेटा, बूढ़ी माई ने कहा, अगर तुमने ये राज किसी से कहा तो पत्थर हो जाओगे। सुनो, कल रात यहाँ का राजा मर जाएगा, ऐसा राजा प्रजा पालक। इसलिए रोती हूँ, हंसती इसलिए हूँ, अहो कल नागिन के पूर्व जन्म का बदला चुकेगा। आधी रात राजमहल के पास पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे बाबी में नागिन फुफकारती वक्त का इंतजार। लाल मखमली कालीन नागिन के बाबी से लेकर राजा के सेनागार तक जगह जगह इत्र सुगंधी मेवे मिष्ठान और हर वो चीज़ें जो एक अतिथि के लिए अति विशिष्ट। नागिन जैसे जैसे आगे बढ़ती वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता जाता और सर नागिन राजा के पलंग पर फन फैलाए। यह लो बेटी, दस लो मुझे, चुका लो अपना बदला, मैं पापी तुम्हारा अपराधी। राजा ने अपने हाथ नागिन के आगे पसार दिए, आंखों में पश्चाताप के आंसू झर झर झर। राजन, नागिन बोली, जिसके दिल में बैरी के लिए ऐसा सत्कार, अपनी करनी के लिए ऐसा पश्चाताप और विरोधी के लिए ऐसा समर्पण, कौन हृदय नहीं पिघल जाएगा? पत्थर, मैं तो कीड़ा हूँ, मामूली जमीन पर रेंगने वाला। रानी कोप भवन में खबर पाते ही राजा रानी के पास बदहवास। ये जो आयोजन था विशिष्ट किसके लिए? रानी का ये प्रश्न राजा के कान में नस्तर। महारानी, राजा गिड़गिड़ाने लगा, ये राज मैं नहीं बता सकता, हरगिज पत्थर का हो जाऊंगा वरना। लेकिन रानी का हट त्रिया हट, टस न मस। ठीक है, राजा बोले, जब पत्थर ही होना है तो क्यों न गंगा की धार में। राजा रानी और पूर्ववासी सब गंगा तट में, विशाल मेला। राजा प्राण देने, रानी हट पूरा करने, पूर्ववासी कौतुक देखने। राजा गंगा की धारा में उतरा, पलटा रानी की ओर और अंतिम बार पूछा, महारानी क्या चाहिए? मेरा जीवन, अपना हट, मेरा हट और कुछ भी नहीं। रानी का रौद्र रूप। गंगा के पवित्र जल स्पर्श से राजा का विवेक जागा। हठात एक नागिन ने मुझे बख्श दिया सुहृदय, जन्मांतर के बदले की आग त्याग। दूसरी हठी रानी अपने हट पूरा करना चाहती है, निर्दय पति प्राण प्यासी। सैनिकों, राजा की ओर से राजाज्ञा, इस हठी रानी को अभी यहीं दफना दिया जाए जिंदा। मूल्य गुणेश्वर प्रसाद शुक्ला, लोहारी, मरवाही, छत्तीसगढ़।